मैच हो रही है। कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, यहाँ पे भी मारा कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, यहाँ पे भी मारा कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, इस पे मारा सिंपल रिवर्स, इस पे मारा सिंपल रिवर्स, 2 टाइप के रिवर्स। अब फिर अगर ये इस टाइप की मूव होती तो जो ट्रेडिंग स्टाइल होता वो हाई पॉइंट रेस्पेक्ट मारता और धड़ाधड़ गिर जाता, जैसे कि यहाँ पे मारा हाई पॉइंट रेस्पेक्ट गया और धड़ाधड़ गिर गया। दिस टाइप की करेक्शन नहीं है ये। अगर ये इस टाइप की करेक्शन नहीं है तो ये किस टाइप की करेक्शन है? ये इस टाइप की करेक्शन। इस मूव में क्या हुआ था? ये इस मूव में वैसा ही होगी। अब समझ में आया? हर एक चीज दो में है, एक में नहीं है। लेकिन आपको दोनों जानने हैं, लेकिन आप वन जानते हो। 2 टाइप्स के कैंडल है, रेड एंड ग्रीन। कितने टाइप के कैंडल हो गए? रेड एंड ग्रीन। रेड भी 2 टाइप के हैं, ओरिजिनल रेड एंड डुप्लीकेट रेड। ग्रीन भी 2 टाइप की, ओरिजिनल ग्रीन एंड डुप्लीकेट ग्रीन। डुप्लीकेट ग्रीन जी। तो आप सिर्फ ये जानते हो, ओरिजिनल रेड जानते हो, ओरिजिनल ग्रीन जानते हो। ये डुप्लीकेट ग्रीन भी होती है, आपको पता है ही नहीं कि डुप्लीकेट ग्रीन भी होता है। हाँ होता है, सिर्फ दिखता है लेकिन है नहीं। आप जितने जानते हो वो आधा अधूरा जानते हो, आपकी नॉलेज आधा है, कभी पूरा था ही नहीं। आधा नॉलेज लेके ट्रेड मारे और नुकसान खाए। क्या समझे अभी? बोलिए, कुछ समझ में आता हो तो बोलिए। डुप्लीकेट ग्रीन वाला कंसेप्ट तो नया है सर। डुप्लीकेट पहली ग्रीन बार होता सुनता है। है सर। डुप्लीकेट ग्रीन किसको बोला जाता है? लोग किसको बोलते हैं ग्रीन की मतलब अच्छा है? आज तक टेक्निकल वर्ल्ड में जो भी फॉल्ट है, मैं आपको टेक्निकल पढ़ाऊंगा टेक्निकल के फॉल्ट समझाने के लिए। मैं टेक्निकल पढ़ाने के लिए टेक्निकल कभी पढ़ाता ही नहीं। लुप होल्स बोलते हो उसको, कि फाइंड आउट लुप होल्स। कि कोई भी एक सिस्टम चल रही है, मान के चलिए ये चेन वाइज सिस्टम चल रही है और इस चेन को तोड़ना है, तो इस चेन को तोड़ने की कमजोर पॉइंट ढूंढिए। इतने बड़े नेटवर्क के अंदर ये टूटेगा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। इसको तोड़ने के लिए एक छोटा सा पॉइंट ढूंढिए जहां पे बार करेंगे तो टूट जाए, उसको बोलते हैं लूप होल्स। अब लूप होल्स किस तरीके से ढूंढा जाता है? अगर ये ग्रीन ग्रीन है तो ये कौन से ग्रीन है? लोग देखेंगे बोलेंगे ग्रीन, बाय करो, बाय करो, बाय करो। लोगों को पता है ही नहीं ओरिजिनल ग्रीन और डुप्लीकेट 2 प्रकार की ग्रीन होते हैं। मैं क्यों पूछता रहता हूँ कि क्वेश्चन है तो पूछो, क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि मुझे कितना पता है खुद को पता नहीं है। पिंटू सर, एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। अभी जो ये रेड बना, ये ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये डुप्लीकेट रेड है या ओरिजिनल रेड है? जैसे आपने इससे पहले जो है तो बड़ा ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद गैप डाउन होके मार्केट गिरा है। सीधा आंसर आपको इसके अंदर मिलेगा। ये ऐसा चीज है कि इसके अंदर किसी की एक्सप्लेन नहीं किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल में है। जब ये पढ़ेंगे मेजर टाइप के 8 कैंडल, तब आपकी समझ में पूरा घुसवा देंगे कि किसकी पावर कितना है और वो क्या कर रहा है। कैंडल देखिए आप, रेड कैंडल देखिए और ग्रीन कैंडल देखिए, और फिर आप यहाँ पे आ जाइए और फिर मैच करके देखिए कि जब टॉप मारा ना 98% आपको ये कैंडल्स दिखेंगे, ये और ये दिखेंगे। और जो ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी वो अदरवाइज ये ग्रीन दिखेगी या फिर ये दिखेगी। लेकिन जब डाउनफॉल होएगी ये दोनों कैंडल आपको ज्यादा दिखेंगे।
फॉलिंग मूव में ये कैंडल ज़्यादा दिखेंगे और ये दोनों कैंडल आपको ज़्यादा दिखेंगे। ये 4 टाइप की कैंडल ज़्यादा दिखेंगे और कोई भी फॉलिंग मूव चाहिए आपको यही दिखेगा। सर एक 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 चीज और, इससे पिछला जो स्विंग आपने सर्कल करा था जहां से मार्केट गिरी थी बड़ी कैंडल के बाद, तो वो तो ट्रेंड में ही जा रही थी, तो उसको उसको तो हम बुलिश ट्रेंड नहीं मानेंगे। या तो मंथ बोलिए या फिर डेट बोलिए, क्योंकि ऐसे आ, ऐसे गोला तो काफ़ी जगह पे बना चुके हैं। तो जो सर आपको नीचे ये दिख रही है यहाँ पे टाइम, अगस्त महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे बोलिए तो क्लियर हो हाँ जी, जाएगी हाँ, समझने में। अगस्त 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 में जो है टॉप बना था। अगस्त में यहाँ से अगस्त होता है, अगस्त में टॉप यहाँ पे ये वाला, पीछे सर, अगस्त से पहले, अगस्त से अगस्त से पहले। पहले ये हाँ वाला। ये, हाँ जी, ये ग्रीन कैंडल थी तो ये तो ट्रेंड में थी। अब वहां से एकदम से जो है तो गैप डाउन होके इतना मार्केट गिरा। नहीं, तो अभी ये या आपकी मिस्टेक है, एकदम से गैप डाउन नहीं हुआ। अगर मैं 2 केस आपको दिखा दूं, दोनों केस, और अब फिर मैं आपको सिमिलर चीज समझा भी देता हूँ। इंडिकेटर कर जी देते हैं अब गायब। जी ये जो कैंडल है ये ग्रीन, जी ये जो कैंडल है ये भी ग्रीन। जी अब दोनों ग्रीन में अचानक से ही अगला दिन नीचे चला गया, मार्केट अचानक से नीचे चला गया। जी ये भी अचानक से नीचे चला गया। जी अभी आप भाव देख नहीं रहे हो, यहाँ पे क्या मारा उसने, क्लोज। यहाँ पे जी क्या मारा उसने, क्लोज, क्लोज। अगला जी दिन ओपन कहाँ हो रहा है, क्लोज से नीचे, गैप डाउन। गैप डाउन, हाँ जी, अगला दिन कहाँ ओपन हो रही है, गैप डाउन। गैप डाउन। तो अचानक कैसे मारती है, अचानक से कैसे मार दिए, हाँ अचानक से तो नहीं मारा। उसकी बाद जो गैप डाउन मारी, इशारा तो इसने यही पे दे दिया था कि ले बेटा हम तो गए। उसके बाद जो इसने यहाँ पे क्लोज मारा और रेड कैंडल आया, इशारा तो उसने यही पे दे दिया था। और टॉप पॉइंट पे जाके हम हमेशा नेगेटिविटी ढूंढते हैं, और आपको यही पता रहे हैं कि कितने प्रकार के नेगेटिविटी होती है जो आप जानते ही नहीं। जी जी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेगेटिविटी, कितने प्रकार की नेगेटिविटी होती है। मैं आपको सिचुएशन में 2 टाइप के दिखा दूंगा, रिवर्स में 2 टाइप के दिखा दूंगा, जब स्विंग पढ़ाऊंगा 2 टाइप के दिखा दूंगा। यहाँ पे भी आपको दिखा दूंगा कि कहीं पे मार्केट क्लोज हो जाती है और मार्केट अगला दिन खुलता है गैप डाउन, ओपन। तो ये क्या जी, प्लस सिंबल है या ये माइनस सिंबल है, कौन सा सिंबल है वो। माइनस से, जब प्लस प्लस और माइनस के हिसाब से मार्केट कहीं पे क्लोज मारता है, अगला दिन नीचे ओपन मारता है, वो नेगेटिव सिंबल को रिप्रेजेंट कर देता है। जी जी। अब आप जो बोल रहे थे पहले कि सर ये अचानक से हो गई, अभी आप खुद ही बोलेंगे नहीं सर इसने तो बोल के गया था। नहीं सर, जैसे आपने बोला ना कि हम 3.15 पे, तो 3.15 पे अगर मैं लेता, अब तो चलो आपने बताया जैसे भी, उसके बाद तो मेरे को भी थोड़ा सा अचंभा हुआ कि ये चीज़ तो हमने कभी देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी। पर जैसे ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, तो मैं अगर 3.15 पे ट्रेड मारता तो मैं तो अप का ही लेता, मतलब जैसे अभी कॉल आप, बाई करता मैं वहाँ पे ऑप्शन मैं में। आपको वही बोल रहा हूँ ना कि आपके पास 10,000 है, जी, आपके पास 10,000 है। हाँ जी, आप पहले ही उसको डिवाइडेड कर चुके हैं 10 से, माइक ऑफ। तो ईच एंड एवरी ट्रेड के अंदर आप 1000 करके डालेंगे। आपने जी, इस कैंडल पे बाई कर लिए, हाँ जी, बाई किए, जी, 1000 डाले, वो हाँ जी, गया, जीरो हो गया, हाँ जी, वो गया। अगला दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है, ऊपर हाई मारता है, नीचे जाके क्लोज मारता है, और मार्केट जी, के अंदर आप अभी तक रिवर्स पड़े नहीं थे, हाँ जी, अब पढ़ेंगे। पढ़ने हाँ के जी, बाद 1000 गया, पता चल गया।
अगला जी 1000 फिर से लगा। अब जो मार्केट नीचे गया, क्या ये आपकी पैसा खा के गया कि देके गया? नहीं देखेगा। वो देके जाएगा। एक बार खाएगा तो दोबारा नहीं खाएगा, वो देके जाएगा। जी 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 समझे आप? जी अभी हम लोग खुद बोलते हैं ना, हम लोग कमिटमेंट ये नहीं मारते कि आप आएंगे ज्वाइन करेंगे और आपको एकदम चकाचौंध बना देंगे। ये बकवास है पूरा। वो नहीं नहीं, मैं लॉजिक में आपकी हम नहीं वीडियो चलते। रेगुलर देखता हूँ। यहाँ पे हम लोग ट्रेड मारे, नुकसान खाए, खुद बोलते हैं कि नुकसान होगी, जी क्योंकि यहाँ पे भी अपने को ये रिवर्स दिखी। उसके हिसाब से इसको नीचे जाना था, वो इंट्राडे के अकॉर्डिंग इस पॉइंट के नीचे गया था, प्रॉफिट भी दिया था। जो लेके भागे भागे, जो नहीं भाग पाए वो 3.15 पे आके लॉस लेके मार्केट काटा। और साथ ही साथ बोल दिया कि सी लेके जाओ, क्योंकि मेजर टाइप की कैंडल के अंदर में ये 75% दम रखता है उठाने में। अगर गलती करके 1000 रुपया नुकसान खा गए तो क्या खाए? अगला दिन जो 2 लॉट उठा के गए उसमें प्रॉफिट फिर से बना दे। वसूल लिया हुआ है। तो लॉस खाना कौन सी खराब चीज है? अब तक जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ जी। जितने से भी अब तक पूछे कितने समय से ट्रेड कर रहे हैं, रिजल्ट क्या है? सब बोलेगा नेगेटिव। क्योंकि कोई प्रॉफिटेबल है वो यहाँ आएगा ही नहीं। क्यों सर आएगा? बहुत नॉइज आ रहा है, सर बहुत नॉइज आ रहा है। किसी का माइक्रोफोन ऑन है सर, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ किसी की अगर प्रॉफिट है ट्रेडिंग में, वो मेरे को ज्वाइन क्यों करेगा? सही बात है सर। प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी मेरे पास नहीं आएंगे। मेरे पास कौन आएंगे? जिनको समझ नहीं हो रही है, जिनको कुछ ऐसा चीज लग रही है कि मेरे से कुछ तो छूट रही है, कुछ तो छूट रही है, क्या छूट रही है? वो भी एक थ्योरी है, व्हाट इज मिसिंग। अब क्या छूटता है आपसे? अब आप बोलिए क्या क्या छूटता है? जितना मैं बोलूंगा उतना आपको पता है ही नहीं। तो 98% चीज तो छूटता ही है। बाकी छूटता आपको ही जो है सर, पता तभी है वो तो पूरा यूट्यूब में तभी तो पड़ा है। लॉस है। तभी तो लॉस है जब छूट ही जाता है सारा। अभी आप जो पकड़ेंगे, टॉप से डाउन टेंट पकड़ेंगे, कोई छोटा मोटा चीज की बात तो हम कर नहीं रहे। जी यहाँ से अगर ये मार्केट इस पॉइंट से कुछ इस प्रकार से चल के ऐसे होके गिरने वाला है, वो अप्रोक्स फरवरी मंथ तक गिरने वाला है। उसमें जो ट्रेंड एंगल प्लॉट होंगे वो कुछ इस प्रकार से प्लॉट होने वाले हैं। उसमें जो चैनल बनेंगे वो चैनल इस तरीके से होने वाले हैं। यहाँ पे जो ग्रीन होंगे वो डुप्लीकेट ग्रीन है। ओरिजिनल मूव आप रिवर्स देख के समझ जाओगे, स्विंग पढ़ के भी समझ जाओगे। ट्रेंड लाइन कैसे डालने हैं, कौन से लाइन लेवल खींचने हैं, वो सब चीज समझाएंगे। समझाएंगे तो बाद में खींच के बैठे हुए। अब क्या समझे? ये 59 हो गई। जितनी बार ये इधर की उधर होगी मैं उतनी बार इसको सही करूंगा। क्योंकि मैंने एक बार खींच दिया ना, उसके बाद डिगड़ी इधर की उधर, जिधर मर्जी उधर हो जाए, कहीं का कहीं हो जाए, मैं बार बार खींच के सही बना दूंगा। लेकिन आप इसको एक बार खींच के दिखाओ। खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं ना, खींच के दिखाओ। कोई मेरे को उस दिन बोल रहा था डब्ल्यू डी ज्ञान, डब्ल्यू डी ज्ञान है तो डाल के दिखाओ। यहाँ पे डब्ल्यू डी ज्ञान की फैन मिलेगी। कहाँ गया? फिबोनाची इधर में मिलेगा, ज्ञान फैन। ये लेवल से मैच करके दिखाइए। अगर एक लाइन मैच होगा तो 4 लाइन मैच नहीं होगा। एक लाइन मैच करती है। ये जो लाइन है इसको बोल्ड कर रहा हूँ, थोड़ा थिकनेस बढ़ा रहा हूँ। अभी जो मोटे मोटे काले कलर में है वो लाइंस मैंने खींचे। ये एक लाइन को सिर्फ मैच किया मैंने। बाकी मेरा लाइन इधर है, गैन फैन इधर। ये लाइन मेरा इधर है, गैन फैन इधर है। ये लाइन इधर है तो इसको ये वाला लाइन पकड़ना चाहिए कि ये वाला पतली वाला लाइन पकड़ना चाहिए, मुझे खुद को पता है ही नहीं। अब कोई आके मेरे को अगर बोलेगा कि ये गैन फैन से लेवल निकाल लिए,
वो बेवकूफ़ मैं नहीं, क्योंकि मैंने मैनुअल डाला। और ये क्या है, गेन फैन रेडीमेड है, मैंने रेडीमेड नहीं डाला, सर मैंने अपने लोग प्राइस सर नेचर एक्शन का पे लॉ डाला। यूज करते हैं। हाँ, अपने लोग सर नेचर का हर एक लॉ यूज करते हैं, थोड़ी ना ज्ञान फैन को यूज करते हैं। फंडा तो वही है, कोई देख के लगेगा, बस किसी को लगेगा कि ये गेन फैन है, लेकिन ये गेन फैन है नहीं, जैसा दिखेगी वैसा होगा नहीं। और ये कैसा है वो मैं ही बोल सकता हूँ कि ये क्या है आखिर, और ये डिग्री डाला गया क्यों हुआ है, और ये जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं, ये डिग्री कब प्लॉट माने होते हैं, जब ये अप मूवमेंट चल रहा था। पीछे से अगर किसी ने मेरे ऊपर नजर रखा हुआ है, तो उसको मैं बोल रहा था कि ये मार्केट की बियर से बुल साइकिल है, बोला था, बियर से बुल साइकिल है। अब बुल साइकिल शो हो चुकी है, अब बुल नहीं होगा, अब बुल से बियर में आएगा। और ये जो चीज है, ये है 369। अब 369 क्या है वो किसी को नहीं पता, और जिसको जो पता है वो है निकोलस टेस्ला। अब जाइए निकोलस टेस्ला से पूछ लीजिए 369 क्या है। अब मरे हुए जिंदा होके अगर आपकी आंसर करेगा करे, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो मैं 369 बोलूंगा वो कुछ और हो जाएगी। ड्राइंग रिमूव मार दीजिए। अब बोलिए क्या है। ये तो साइडवेज है। साइडवेज है। अब बोलिए क्या है ये, जिसको आप साइडवेज बोल रहे हो वो तो सर कुछ ये और है। वेव है सर, वेव है। ये तो कुछ और है। एसी वर्सेस डीसी, अल्टरनेटिव करंट वर्सेस डायरेक्ट करंट, ये क्या है। ये वेव है, ये तो हो गई करंट में। अब दिखा देता हूँ। साउंड में भी वेव आएगा। साउंड वेव्स, ये है साउंड वेव्स। थोड़े मजाक थोड़े ना चल रहा है। करंट की वेव ऐसा, साउंड की वेव ऐसा, वाटर वेव्स वो भी ऐसा। कैसे, हम स्टॉक मार्केट में आके इसको स्विंग बोलते हैं, हालांकि ये वेव्स है। अभी जब मैं आपको यहाँ पे आके कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे साइडवेज। अभी यही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में इसको वेव्स बोला जाता है। जो निकोलस टेस्ला था वो क्या जानता था, वो स्विंग जानती थी, वेव्स को ही वो जानता था। अब उसकी जो 369 था वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पे था, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है नहीं, ये ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में है। अब जो वो जानता था उसकी सिमिलर ही मैं कुछ जानता हूँ। अब वो इलेक्ट्रिक पे अप्लाई मार रहा था, मैं ट्रेडिंग में मारता हूँ, दोनों में ये फर्क है। वो अगर इसी पॉइंट को, वेव को, यहाँ से फ्रीक्वेंसी को काउंट करना चालू करता है तो उसको 3 पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम उसने रोटेट मारे, देन वो मूव खत्म हो गई, यहाँ से अगला मूव चालू होता है, तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो मार्केट के अंदर मेरे को भी 3 पॉइंट्स मिलती है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। देन यहाँ से ये अगला रोटेशन स्टार्ट होता है। तो 3 पॉइंट की गेम है। हिंदू में बोला जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 नंबर्स में 3, 369। अब उसकी लेयर्स होती है। अब आपको 369 जानना होगा तो काफी इंटरनल गहराई में उतरना पड़ेगा। 3 लेयर्स होती है, 3 लेयर है। अब आपको और एक चीज दिखाते हैं, जो मैं बोलूंगा वो आपकी काफी लेट समझ में आएगी।
इसीलिए मेरे कोर्स की कोई टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं होता है। मुझे क्या पता 3 दिन के अंदर समझो या 3 महीने में समझो, समझना मुझे थोड़े ना आपको है। मैं तो 1 घंटे तक क्या 4 घंटे तक बकूंगा, लेकिन आप पूरा लोड मेमोरी में स्टोरेज कर पाएंगे तो कर लो। मुझे पता है भूल जाओगे। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, फिर फिर वापस घूम के आओ। प्रॉब्लम होगा, कोई आपको सपोर्ट करने वाला है नहीं, दिक्कत ये है। कभी मैं बिगिनर हुआ करता था, किसने मेरे को सपोर्ट किया? ठोकर खा खा के यहाँ पहुंचे। तो जब आप ठोकर खाते हो, मेरे को सपोर्ट नहीं मिला तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? अभी यहाँ पे जितने स्विंग हुए उसको किसी ने गिने अभी तक? 1, 2, इसको भी गिनो, 3, 3। 4, 5, 6, 7, 8। अगर ये भी इसके ऊपर निकलता है तो 9। उसके बाद कहा जाएगा बे? उसके बाद कहा जाएगा? आप ट्रेडिंग के अंदर जो देखते हो मुझे पता है वो सफिशिएंट है ही नहीं। जो जो आपको देखना चाहिए उस पर आप कभी फोकस मारते ही नहीं। और थोड़ा बहुत अगर मैं हिंट दूंगा भी, कभी मार्केट 7 पे जाके खत्म होती है, कभी 8 पे खत्म होती है। लेकिन 7 पे खत्म हो या 8 में खत्म हो, डस नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि प्राइस रिवर्स मारेगा। प्राइस रिवर्स मारेगा, प्राइस स्विंग बनाएगा, प्राइस उसकी जो पैटर्न है उसको डेफिनेटली फॉलो करेगा। उसमें जो जो चीज मेंटेन होने हैं वो मेंटेन करके जाएगा पैरामीटर्स है। मेरा मोबाइल नंबर दबा के कॉल लगाइए, मेरे पास ही आएगा। और गलती से किसी और की नंबर डायल करके दबाते रहिए, मेरे पास कभी नहीं आएगा। यही समझाने की चक्कर चल रही है कि उसको जो जो फॉलो करके करने हैं वो करके ही जाएगी। और जब भी किया किया उसने फॉलो, वैसे एग्जैक्ट फॉलो किए। रिवर्स मारा, एक बार मारा है क्या? दोबारा मारा, यहाँ पे मारा, फिर से बॉटम पे फिर से मारा। वो तो मारता ही है। बॉटम पे रिवर्स, टॉप पे रिवर्स, दोनों जगह रिवर्स देन स्विंग। अब स्विंग मार रही है तो कितनी स्विंग मार रही है? मिनिमम। अभी ये मजाक चल रही है। स्विंग गिनवा दिए 3, उससे पहले गिनवा दिए 3, उससे पहले गिनो। ये इसको क्रॉस कर ही नहीं सकता। फर्स्ट स्टेप 3, सेकेंड स्टेप 6, लास्ट स्टेप 9। 9 के ऊपर कुछ होता नहीं है, 0 हो जाती है। डाउन में भी 3 ही मारेगी सर? अभी डाउन पे 3 मारे या 1 मारे क्या जाता है? डाउन यहाँ से जो इसने मारे, आप गिनो बैठ के कितने मारे उसने। कुछ तो काम खुद से करिए। समझे कि नहीं समझे? जी जी जी। कुछ तो टास्क आपके लिए होगा कि नहीं, होम टास्क जो आपको घर में बैठ के खुद से करने हैं। जी। मैं तो एक नहीं। पुशअप हूँ, धक्का मारने वाला, कि चलो आगे बढ़ो, धक्का मारता हूँ। हमेशा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जिस दिन आपकी जनरेटर अपने से इंजन स्टार्ट हो जाएगी। उस दिन मेरी जरूरत पड़ेगा नहीं। और मैं चाहता भी वही हूँ कि आप अपने से स्टार्टअप हो जाओ, और फिर मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप करना स्टार्ट करो। अब मैं कर क्या रहा हूँ? सही चीज सही तरीके से दिखा रहा हूँ, आप भी किसी दिन दिखाना स्टार्ट करो। ताकि जो कंडीशन पे हम भुगते, आप भुगत रहे हो, वो कंडीशन किसी और की ना हो। और जब बिल्कुल आप सर। ये काम करेंगे तब आपको गाली पड़ेगी, जैसे कि मुझे देता है। अब गाली पड़े तो पड़े, लेकिन अपने को तो पता है हम सही कर रहे हैं। हाँ, कुछ इसीलिए कमेंट में आपके आते हैं वो कुछ आते लोग। हैं, देखिए उनको कुछ पता है नहीं, वो कमेंट इसीलिए मारते हैं। उनको जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो देख के भी समझ नहीं पा रहे हैं। उनके आंखों के सामने क्या क्या हो रहा है वो जानते ही नहीं। वो तो सीधा बोल देंगे WD ज्ञान। ये WD ज्ञान ने नहीं बोला, ये मैंने ही बोला। मार्केट में 9 स्टेप के ऊपर नंबर 0 हो जाते हैं, WD ज्ञान को पता नहीं था। अगर WD ज्ञान को पता होता तो वो 369 बोलता, निकोलस टेस्ला नहीं बोलता। अब चीज अलग अलग है। WD ज्ञान ने कुछ ऐसा बोला, निकोलस टेस्ला ने कुछ और बोला।
इलियड वेब ने कुछ और बोले, दरबस बॉक्स ने कुछ और बोले। अब दरबस बॉक्स की थ्योरी क्या था कि बॉक्सेस प्लॉट करेंगे, कुछ समय तक ट्रेडिंग होने छोड़ेंगे, अगर ब्रेकआउट होता है तो बाय कर लेना, उसी रेंज के नीचे सेल डाल देना। वो काम क्यों करता है? वो भी काम करता है, ऐसा नहीं कि वो बेकार बोल रहा था, वो भी काम करता है। जी दरबस बॉक्स की थ्योरी काम इफेक्टिव है। इलियड वेब क्या बकवास बोल रही है? नहीं, वो भी बकवास नहीं बोल रहा है। अब आप ड्राइंग फिर से हाइड कर दीजिए, इंडिकेटर लगा लीजिए। ये जो मूव्स हो रही थी जब, तब हम लोग गिन रहे थे, ये बॉटम था नहीं, मतलब यहाँ से पॉजिटिव कोई स्विंग नहीं था, कुछ नहीं बना, तब हम लोग ये मूव्स गिन रहे थे कि ये 1 है, तो ये 2 है, ये 1 मूव 1, तो ये जो हुई वो 2, देन ये मारा जो ये होगी 3, देन ये मूव किसी भी हाल में इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ कहीं से घूम जाना चाहिए, तो तब ये 4 होता और ये 5 होता। लेकिन मार्केट क्या किया, इसके ऊपर निकला। क्यों निकल के जा रही? तब तो इलियड वेव के हिसाब से ये जो 1 2 3 4 5 है, ये नहीं है, तो कौन से हिसाब आएंगे? तब जो हिसाब आएंगे वो हिसाब होगी ये ए बी सी, करेक्शन खत्म। लेकिन उससे पहले हम क्या सोच रहे थे कि ये था 1 2 3, इसको इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए था कि ये 4 और देन 5 ये होने थे, क्योंकि दो ही तो चीज, अदर वाइज 1 2 3 4 5 और ABC, जो भी हो अपने को क्या जा रही है। यहाँ से तो हम बाइंग ही किए, 4 इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम तो यहाँ तक तो पहुंच गए, उसके बाद आगे रुक के देखे क्या हो रही है। अच्छा, ऊपर जाना चाहता, भगाओ। तो इसकी जो गणित है, तब वो गणित उल्टा लग जाएगी। तो कब किसकी गणित कैसे लगाने हैं वो भी तो जानना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है कि इसको ABC बोल के इसको इसी के जैसा ट्रेड मारे, या फिर 1 2 3 4 बोल के इस मूव तक यहाँ तक सही सलामत पहुंच गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। और इलियड वेब वेब वो दिखाने के लिए होते हैं कि देखो मुझे कुछ आता है। जिसको सही में कुछ आता है वो दिखाता कुछ नहीं है, वो सिर्फ बोल के चला जाएगा, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी। अब यहाँ पे हर एक इंच की खबर है। ये अगर 60 डिग्री है तो ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। और मार्केट ने इस पॉइंट से, इस एक्सिस से 90 डिग्री के हिसाब से 45 डिग्री के ऊपर गया, लेकिन वो 65 डिग्री के, सॉरी 60 डिग्री के ये इस साइड सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो घूम के नीचे आ जाएगी। फर्स्ट टारगेट जो होगी वो 45 डिग्री टारगेट होगी। देन वो आएगा तो कैसे आएगा, या तो वो डायरेक्टली फॉल मार के आएगा, अदरवाइज वो स्टेप लेके आएगा। ये दो प्रकार की उसकी फॉलिंग मूव है। अभी बैठ के तमाशा ये देखिए कि कौन सा मूव मारा, वो स्टेप्स मार रही है। स्टेप्स अगर मारेगा तो इस पॉइंट के ऊपर वो जाएगा ही नहीं, वो घुमा के पटकने वाला। जब घूमेगी तो यहाँ पे अगर रिवर्स मारा तो अगली बार रिवर्स नहीं मारेगा। जी बिल्कुल मारे। अगली बार जो रिवर्स होगी वो ग्रीन रिवर्स होगी। इसका ये मतलब है कि आपको रिवर्स के अंदर फिर से घुसना पड़ेगा। रिवर्स थ्योरी के अंदर घुसिए और ग्रीन रिवर्स देखिए, तो अगली बार जो रिवर्स होगा वो ये रिवर्स होगा। क्लियर? अगला बार जो रिवर्स होगा वो ग्रीन की रिवर्स मारेगा, मतलब नेक्स्ट जो आप देखने वाले हो वो ग्रीन रिवर्स देखने वाले हो। और मैं आज मार्केट बंद है बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट आप ग्रीन कैंडल को रिवर्स होते हुए देखोगे, और जिस दिन देख लेंगे उस दिन कंफर्मेशन हो जाना, कहा मैं पढ़ चुका हूँ, जानता हूँ ये चीज। और जानने के बाद फिर उल्टा ट्रेड कैसे मारोगे? उल्टा ट्रेड मारने के लिए बेवकूफ होना चाहिए जिसको पता है नहीं, और पता होने के बाद फिर उल्टा ट्रेड मारोगे तो उसको बेवकूफ नहीं, गधा बोला जाएगा। क्लियर?
जी। तो अनजाने में की गई गलतियों को माफ किया जा सकता है। जानबूझ के कोई अगर गलती मारेगा तो उसको क्या मिलेंगे? गधा ही है सेम। अपकमिंग मूव्स जो होंगे वो मूव्स डाउन साइड की होना है तो ये रिस्पेक्ट होना है। इसकी वैल्यू अभी डिसाइडेड है। जहाँ पे ये सी कैंडल की एकदम टॉप पे जाके 60 डिग्री को खत्म किया गया हुआ है और 60 डिग्री की जो वैल्यू है उसको आप देख लीजिए कि उसकी वैल्यू क्या है। 21,743। मार्केट वहां तक नहीं जाने वाला और आगे चल के अगर इसमें घूमने की कोई मूवमेंट होएगी वहां डेफिनेटली ग्रीन रिवर्स होगा ही होगा और ये चीज लोअर हाई मेंटेन करेगा वो। और अपना हिसाब जो बोल रही है 9, 9 के बाद हो जाएगी 0, तो उसको तो घुमाना है ही। अगर घुमाएगी तो कौन से ट्रेंड लाइन होंगे जिसको वो रेस्पेक्ट मारेगा और वो साइंटिफिक होना चाहिए, एकदम प्योर। अगर ये 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 30 डिग्री है एंड 15 डिग्री है तो ये उस डिग्री की कुछ तो ऐसा हिस्सा है जो मैं आपको बोलना नहीं चाहता कि मैंने कौन से डिग्री मारे और क्यों मारा और ये यहीं पे आके क्यों खत्म हुई और वो पीछे जहाँ खत्म हो रही है वो कहाँ पे और क्यों। और उसकी जो क्रॉस पॉइंट्स बन रही है, ये क्रॉसेस पॉइंट मतलब ये ट्रेंड लाइन ऊपर की, ये ट्रेंड लाइन नीचे की, जो क्रॉसेस पॉइंट बन रहे हैं उसी उसी क्रॉस पॉइंट पे लो मारता है, ओपन होता है। अगला दिन की लो उसी पॉइंट पे होती है, ये यहाँ से गिरती है और धड़ाक से इसी लेवल को लेता है। फिर जो स्विंग मारेगा ये इन ट्रेंड लाइन और लेवल्स को रिस्पेक्ट मारेगा। क्यों करेगा? करना तो नहीं चाहिए लेकिन कर खुद ही रहा है। क्यों कर रहा है? कारण तो कुछ होंगे। बिकॉज नेचर, मार्केट नेचर के ऊपर की चीज है क्या? नेचर किसने बनाए? भगवान ने बनाए, उसी ने खुद बना दिए कि तुम कितना ही क्यों ना उड़ो तुमको घूम के नीचे आना पड़े। और कितने सिंबल सिंबल है और कितने प्रकार की नेगेटिविटी है। आप गूगल में जाइए, ये जो यहाँ पे मैं बोल रहा था ये बेरिश हैरामी, बेरिश हैरामी नेगेटिविटी दिखाता है, ठीक है। अल्टीमेट ट्रेडर से ये दिखा दिया कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स से, चलो ठीक है। सिंगल स्कैंडल को आप रीड करिए, ये बेरिश मारू वजू है, सब नेगेटिव इशारा मार रहा है। फिर ये स्विंग अगर यहां तक नहीं उठा और उससे पहले गिरना चालू हुआ तो तब तो मानना ही पड़ेगा आपको, मजबूरी में। जी। जान के मानो या अनजाने में फिर मानो, मानना तो है ही आपको। तो जान के मानने में क्या जाएगा? इससे एडवांटेज क्या होगी? अगली बार जितने भी बार बनेंगे आप पकड़ लेंगे। क्लियर? बिल्कुल। किसी और की कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। यस सर। मेरा आदत नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूंगा सर कि ज्वाइन करो, ये करो, वो लोगों को करो। बोलूंगा कि ज्वाइन। ये मेरा आदत है नहीं। अगर जिन मेरा लोगों एक को सवाल है सर। बोलिए। जैसे 350 में जो है आप एंट्री की बात कर रहे थे, हम्म तो वो क्या होल्ड मतलब कि उसको 1 वीक के लिए या टारगेट जो बनाते हैं, जो भी हम लेते हैं तब तक के लिए हम वेट करेंगे, क्या है कि इंट्राडे बेसिस पे किस? अपना कॉन्सेप्ट है, पैसा आज नहीं चाहिए। अच्छा। पैसा ओके। आज नहीं चाहिए। अगर आज पैसा चाहिए तो वो आप इंट्राडे मारोगे, तब आप 315 नहीं, तब आप 915 से काम करेंगे। जिस दिन आपको लगेगा कि पैसा आज चाहिए उस दिन 915। लेकिन ओके। अपना कॉन्सेप्ट है पैसा आज नहीं चाहिए। आज नहीं चाहिए तो पैसा कल चाहिए। कल पैसा चाहिए लेकिन डेफिनेटली चाहिए। ओके। मार्केट 915 से चालू होता है 315 तक। आपको हर एक एक मिनट में मार्केट थप्पड़ मारता है।
मतलब yes, 9:15 to 3:15 6 आवर में अगर एक एक थप्पड़ मारेगा तो 6 थप्पड़ मारेंगे। अगर इसको मिनट वाइज थप्पड़ खाओगे तो हर मिनट में कितने होते हैं? 360 मिनट 360 थप्पड़ मारेंगे। आप कितना थप्पड़ खाना पसंद करेंगे? मैं बस एक थप्पड़ खाने के लिए रेडी, वो भी 9:15 में आऊंगा, एक थप्पड़ मारेगा चलेगा। जो 9:15 से थप्पड़ खाना चालू करेगा वो 3:15 तक थप्पड़ खाते हुए उसकी गाल पूरा रेड हो जाएगी, फिर भी वो बाज नहीं आएगा। तो मैं चालाक हूँ और वो बेवकूफ, और आपको चालाकी करना सिखाऊंगा, बेवकूफी करना बंद करवा दूंगा। और वही जाएगा तो 10,000 ही जाएंगे, वो भी 10 ट्रेड में, और 10 ट्रेड में 1 साल तक टिकवा दूंगा। अब बोलिए, सीधा बॉटम पकड़ोगे या फिर टॉप पकड़ोगे? बीच में नो एंट्री, स्विंग विंग सब कुछ पता होंगे। अगर मन करेगी घुसो तो घुसो, नहीं घुसे नहीं मत घुसो। लेकिन जब आप घुसेंगे इंडिपेंडेंट वाला वो व्यू लेके फिर घुसेंगे। अभी मैं व्हाट्सएप में जाके आपको ये नहीं दिखाना चाहता कि ये सवन चौधरी बोल रहे हैं समझ में आ रही है, या फिर वो जो लक्ष्मण विश्वास है वो बोल रहे हैं यहाँ तक ये कांड होने वाले हैं। तो इन लोगों को तो पता है। अभी ये रविंद्र भुजेल जी 32,000 उस दिन प्रॉफिट भी बनाए, इन लोगों को समझाना नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझना बहुत है। कहा गया, ये रहा। अभी मार्केट कंसोलिडेशन में है, इनको मैंने बोला कुछ नहीं, ये अपने आप से डेट बोल रही है 14 तारीख। माउस पॉइंट लीजिए, ड्राइंग हाइड है, डाल दीजिए, आपको 14 तारीख दिख जाएगी, 4 जनवरी, उसके बाद 12, 15, 14 तारीख संडे है। वो क्रॉस पॉइंट हिसाब से वो बोल दिया कि ये 14 तारीख होगी, तो ये बोल रहे हैं 14 तारीख डेट, वो बोल रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ 14 तारीख संडे है। क्योंकि मैं माउस पॉइंट जाके रख के देख चुका हूँ, क्या है 15 है, उससे पहले 12, 12 और 15 क्यों दिखा रही, 14 कहाँ गया? कैलेंडर में गया और देखा 14 संडे है। तो आप मार्केट के एडवांस समझोगे और मार्केट से सिर्फ कंफर्मेशन के लिए मैच करोगे, फिर ठोकोगे। क्लियर? yes, sir. ऊपर से आपको जो चीज प्रोवाइड करेंगे वो होगी ये तो सिंगल है, अब इसके साथ डबल भी जोड़ देंगे। अप ट्रेंड, बाई, डाउन ट्रेंड, सेल। अब आप बिना ड्राइंग वाइंग के भी मास्टर बन जाओगे। जितनी भी बार डबल सेल बोला, गिरा कि नहीं गिरा? yes, sir. यहाँ पे भी डबल सेल आया गिरा, यहाँ पे भी डबल सेल आया गिरा, यहाँ पे भी आया गिरा, यहाँ पे ये भी आके बैठा हुआ है। मजाक चल रहा है? तो आप ड्राइंग से काम करो, इंडिकेटर से काम करो, या फिर 369 से काम करो, मार्केट को आप बीट कर ही देंगे, और प्राइस एक्शन भी करो तब भी बीट हो जाएगी। क्या समझे? अभी कुछ भी नहीं डालेंगे तब भी बीट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस में ही एक्शन हो रही है। कौन से एक्शन हो रहे हैं? जितने भी बार मार्केट ने टॉप मारे, इंडिकेटर डालो तब भी आपको वही दिखेगा। इंडिकेटर ने बोला डबल सेल, हुआ रिवर्स। मजाक चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? कनेक्शन कट हो गया सर, रीज्वाइन कहाँ से होगा? अब रीज्वाइन करके क्या फायदा, सेशन ही खत्म। बोलिए, और कुछ पूछना है तो पूछिए। हेलो, किसी का क्वेश्चन है? नहीं सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है सर। चलिए अब आगे मर्जी आप लोगों की, मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाला, जितना बोलना था बोल दिए। थैंक यू सर। ओके, गुड बाय।